हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक यू ऑल इन दिस चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में कि किस तरीके से कि एक एटम जो कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, जिनमें से एक है न्यूट्रॉन, आखिर किस तरीके से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो बच्चों, हमारा जो पिछला वीडियो लेक्चर है जिसमें हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को कवर किया हुआ है, तो आइए उन डिस्कवरीज़ के बारे में एक स्नैप रीकैप लेते हैं। तो बच्चों, अलग अलग साइंटिस्ट्स ने डिस्चार्ज ट्यूब की हेल्प से अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया। उन्हीं सारे एक्सपेरिमेंट्स में से एक एक्सपेरिमेंट था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जिसको परफॉर्म किया था जे थॉमसन ने, और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट था एनोड रे एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था गोल्डस्टिन ने, और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर हो चुके थे, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि एक एटम जो है वो एक इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है। एटम को भी हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में डिवाइड कर सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर हो चुके थे, तो अब बात आती है कि एटम जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ही मिलकर बना हुआ है, तो आखिर उनकी अरेंजमेंट क्या होती है एटम के अंदर। तो इनकी अरेंजमेंट को बताने के लिए काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग मॉडल रखा। जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना मॉडल रखा वो थे जे थॉमसन। जे थॉमसन ने अपना प्लम पुडिंग मॉडल रखा। इनका जो मॉडल है, अपने मॉडल को इन्होंने वाटरमेलन से कंपेयर किया। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से वाटरमेलन होता है, उसका जो रेड वाला पोर्शन होता है वो होता है एटम के अंदर प्रोटॉन का पोर्शन। मतलब एक एटम के अंदर प्रोटॉन जो है पूरी एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और वाटरमेलन के जो ब्लैक सीड्स थे उन्होंने कहा कि वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है एम्बेडेड होते हैं एटम के अंदर। प्रोटॉन जिन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन जिन पे चार्ज होता है नेगेटिव। फिर जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो थे रदरफोर्ड ने भी अपना मॉडल रखा। फिर फाइनली जो साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक काफ़ी अच्छा अपना मॉडल दिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अरेंजमेंट के बारे में, वो थे नील बोर। इनका जो मॉडल है वो काफ़ी फेमस मॉडल है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी स्मूथली, काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को डिस्कस किया है। तो बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर हो चुके थे, इनके अरेंजमेंट्स पता चल गए थे, तब बात आती है कि इनके तीसरे सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कवर करने के लिए। और जैसा कि साइंटिस्ट जो है वो भी कभी चुप नहीं बैठते हैं, वो भी अलग अलग डिस्कवरी को अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में लगे रहते हैं। तो इसी कॉन्टिन्यूएशन में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, और इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू एटम का तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुआ, जिसे हम लोग न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन की जिन्होंने डिस्कवरी की थी वो थे जेम्स चैडविक जी ने ईयर 1933 में न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। तो आइए इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था, साइंटिस्ट ने लाइट वेट एलिमेंट्स के एटम को लिया था, जैसे कि बेरिलियम हुआ, बोरॉन हुआ, ये कुछ लाइट वेट के एलिमेंट्स होते हैं। तो इन्हीं एलिमेंट्स के एटम को लिया, और इनके एटम्स को अल्फ़ा पार्टिकल्स के साथ बम्बार्ड कराया या कोलिजन कराया। तो जब अल्फ़ा पार्टिकल्स के साथ बम्बार्ड कराया, कोलिजन हुआ, तो इनमें से कुछ रेडिएशंस बाहर निकल रही थी, कुछ पार्टिकल्स बाहर निकल रहे थे। और ये जो पार्टिकल्स थे ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से काफ़ी अलग थे। इनका बिहेवियर काफ़ी अलग था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हुआ या प्रोटॉन हुआ, इनका अपना खुद का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन ये जो पार्टिकल थे ये न्यूट्रल पार्टिकल थे, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। इसी पार्टिकल्स को उन्होंने कहा न्यूट्रॉन। लेकिन बच्चों, न्यूट्रॉन जो है इसका अपना खुद का मास होता है, और प्रोटॉन का जो मास है वो न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। मतलब इन दोनों का मास नियरली एक दूसरे के इक्वल होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो मास है वो नेग्लिजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। तो ये जो है डिस्कवरी थी न्यूट्रॉन के बारे में। बच्चों, 9th का जो सिलेबस है इसमें न्यूट्रॉन के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया हुआ है। एनसीईआरटी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में कुछ लाइनों में बताया गया है कि किस तरीके से इनकी डिस्कवरी हुई है, लेकिन न्यूट्रॉन के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं है। फिर भी नॉलेज के लिए कि आखिर किस तरीके से न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, उसके लिए ये वीडियो है। तो आइए पढ़ते हैं।
न्यूट्रॉन लीडिंग टू द experiment leading to the discovery of neutrons. Neutrons may be defined as that subatomic or fundamental particle which carries no charge. न्यूट्रॉन जो है ऐसे पार्टिकल्स हैं, ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, बट हैज़ अ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन. लेकिन इनका जो मास है वो प्रोटॉन के मास के नियरली इक्वल होता है, यानी कि 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट या फिर 1 यूनिट. ये थी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में. 9th के जो बच्चे हैं उनके लिए न्यूट्रॉन के बारे में इतनी जो इन्फॉर्मेशन है वो मोर देन सफिशिएंट है, इनफ है इतनी इन्फॉर्मेशन उनके बारे में. तो अब हमने तीनों जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तीनों पार्टिकल्स को हम सब अब पढ़ चुके हैं. तो एक टेबल के थ्रू उनके कंपैरिजन को आइए समझ लेते हैं. अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम सब एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस है, या फिर ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक दूसरे से कैसे अलग हैं. तो कंपैरिजन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. बच्चों, इन पार्टिकल्स के बारे में हम जानेंगे कि उन पे चार्ज क्या होता है, उन पार्टिकल्स का मास क्या होता है, उनको किन सिंबल्स के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर एक एटम के अंदर उनका क्या लोकेशन होता है. तो सबसे पहला है हमारा इलेक्ट्रॉन. बच्चों, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है -1 यूनिट. अगर कोलम्स में बात करें तो -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब. इसके मास की बात करें तो चूँकि इसका जो मास होता है वो तो नेग्लिजिबल होता है, लेकिन फिर भी एक वैल्यू के टर्म में याद रखने के लिए इसका मास होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg. यूनिट्स में बात करें तो 1/1840 यूनिट्स. बच्चों, इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई के ऊपर एक निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का ये जो सिंबल है ये उसके सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के बारे में बताता है. बच्चों, हम लोग किसी भी पार्टिकल जो है, जो कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल जो है, उसके सुपरस्क्रिप्ट में हम लोग उसके मास के बारे में लिखते हैं और उसके सबस्क्रिप्ट में हम लोग उसके चार्ज के बारे में लिखते हैं. तो इलेक्ट्रॉन का जो सुपरस्क्रिप्ट है उसमें हमने 0 लिखा है क्योंकि इसका जो मास है वो नियरली नेग्लिजिबल होता है, और इसके सबस्क्रिप्ट में हमने -1 लिखा है, यानी कि इसका जो चार्ज है वो -1 होता है. इसके लोकेशन की बात करें तो इसका लोकेशन है आउटसाइड द न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस के बाहर यानी कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में लोकेटेड होता है. न्यूक्लियस के बाहर का जितना भी एरिया है उसको हम लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन ही कहते हैं, या फिर आप डिस्क्रीट ऑर्बिट भी कह सकते हैं. फिर जो दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है वो है प्रोटॉन. प्रोटॉन का चार्ज होता है +1 यूनिट. कूलम्स में बात करें तो 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम्ब. इसका मास होता है 1.602 इंटू 10⁻27 kg. और यूनिट्स में बात करें तो 1 एटॉमिक मास यूनिट या फिर 1 यूनिट. प्रोटॉन का सिंबल होता है P के ऊपर एक पॉजिटिव साइन. और सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में बात करें तो प्रोटॉन के सुपरस्क्रिप्ट में हम लोग लिखते हैं 1 क्योंकि इसका मास होता है 1 यूनिट, और इसके सबस्क्रिप्ट में हम लोग लिखते हैं इसका चार्ज, यानी कि +1 इसका चार्ज होता है. इसका जो लोकेशन है, इसका लोकेशन है इन द न्यूक्लियस. एटम के अंदर जो उसका न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन जो है लोकेटेड होते हैं. फिर बात करते हैं तीसरे और आखिरी सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में. चूँकि ये जो पार्टिकल है ये न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है. और इसके मास की बात करें तो न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास के नियरली इक्वल होता है. यूनिट्स में बात करें तो इसका मास होता है 1 यूनिट. और न्यूट्रॉन जो है उसके सुपरस्क्रिप्ट की बात करें तो उसमें हम लोग लिखते हैं 1 क्योंकि न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है, और प्रोटॉन का जो मास है वो 1 यूनिट होता है. इसके सबस्क्रिप्ट में हम लिखते हैं 0 क्योंकि सबस्क्रिप्ट में हम लोग, जैसा कि मैंने बताया, हम लोग चार्जेस को लिखते हैं और न्यूट्रॉन का चार्ज जो है 0 होता है. लोकेशन की बात करें तो न्यूट्रॉन जो है एटम के न्यूक्लियस में लोकेटेड होता है. एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है बंधे हुए होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है बाहर के डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है. तो बच्चों, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन टेबल के थ्रू और कुछ डायग्राम्स के थ्रू कि किस तरीके से न्यूट्रॉन जो है डिस्कवर हुआ. तो बच्चों,
आई थिंक कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।